दोषी होगा, जो दागी होगा, जिसको निचली अदालत भी 2 साल तक की सजाएं दे देंगी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएंगी। उस समय राहुल गांधी भी इस बात को समर्थन किए थे और अपनी ही सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस ऑर्डिनेंस को उन्होंने फाड़ दिया था, उसका उस समय समर्थन किए थे। आज जब खुद पे आ रहा है तो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस सड़क पे है। ये कांग्रेस की दोहरी चरित्र है। एक तरफ संविधान से चलने वाले कानून और सुप्रीम कोर्ट को वो पीछे ढकेलते हैं, उनकी बातों को नकारते हैं और माफी नहीं मांगते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि संविधान संकट में है। तो निश्चित रूप से संविधान को संकट में डालने वाला कोई है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सब लोग इकट्ठा होके मोदी जी का 12 माह का टेढ़ा नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ठेंगा जीरो। पहले कोई लड़की जा रही है रात के 12 बजे, उसका बलात्कार हो रहा है। अब बहन बेटी खुली डोल रही है, किसी का कोई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पता है कि ठोकने वाला आ गया है, ठोक देगा पकड़ के। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर इतना ठोक देगा पकड़ के। योगी जी ने सभी गुंडों की पों कर दी, पों पों पों, पिस पिस पिस। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत राय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश बलिया से। जी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है। योगी सरकार ने जो एक मापदंड तय किए हैं, जो एक आदर्श तय किया है, निश्चित रूप से अगर पिछले 20-25 सालों में अन्य सरकारें भी ऐसे काम की होती तो शायद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की प्रक्रिया पूरी कर चुका होता है। अब मैं बात करूंगा देश की। देश में एक हलचल मचा हुआ है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है, सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी है। अब जो संसद है, संसद ने उनका सदस्यता भंग कर दी गई, यानी कि अब वो सांसद नहीं रहे, पूर्व सांसद बन चुके हैं। इसके बाद से देश में माहौल गड़बड़ा चुका है, कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर चुकी है। इसमें आपका क्या ख्याल है, सही हुआ या गलत हुआ है? देखिए, ये तो न्यायपालिका का काम है। न्यायालय ने 2013 में ही एक वो नियम लगाया था, जिसमें हुआ था कि जो दोषी होगा, जो दागी होगा, जिसको निचली अदालत भी 2 साल तक की सजाएं दे देंगी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएंगी। उस समय राहुल गांधी भी इस बात को समर्थन किए थे और अपनी ही सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस ऑर्डिनेंस को उन्होंने फाड़ दिया था, उसका उस समय समर्थन किए थे। आज जब खुद पे आ रहा है तो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस सड़क पे है। ये कांग्रेस की दोहरी चरित्र है और इससे कांग्रेस को ऊपर उठना होगा। अगर निश्चित रूप से देश में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना है तो कांग्रेस को इन सारी चीजों से ऊपर उठना होगा। लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बोलती है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी डरते नहीं है। लेकिन इसके पहले भी 2 बार राहुल गांधी ने कोर्ट में जाके माफी मांगा हुआ है, ठीक है, यही उल्टा सीधा बयान को लेकर। लेकिन अब राहुल गांधी जानबूझ के माफी नहीं मांगने, क्या लगता है कि राहुल गांधी जेल में जाना चाहते हैं जानबूझकर? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ये पिछले 5-6 सालों से कहते हैं कि देश के संविधान संकट में है, व्यवस्थाएं संकट में है। चूंकि न संविधान संकट में है, न व्यवस्थाएं, न संस्थाएं संकट में है, वो उनकी राजनीति संकट में है। एक तरफ संविधान से चलने वाले कानून और सुप्रीम कोर्ट को वो पीछे ढकेलते हैं, उनकी बातों को नकारते हैं और माफी नहीं मांगते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि संविधान संकट में है। तो निश्चित रूप से संविधान को संकट में डालने वाला कोई है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। देखिए, सारी विपक्ष पार्टियां एक हो चुकी हैं। इस तरफ अरविंद केजरीवाल की बात करें, वहाँ महाराष्ट्र उद्धव सरकार की बात करें, या फिर वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, सारी की सारी राहुल गांधी के समर्थन में आ चुकी हैं। देखिए, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हुई हैं, सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां एकजुट हुई हैं। सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां एकजुट हुई हैं। विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हुई। विपक्ष में भी बहुत सी पार्टियां हैं। आप ले लीजिए, बीजेडी है। अच्छा, एक देश में यह हो जाए कि विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। क्या अखिलेश जी पर छापे पड़े? क्या मुलायम सिंह यादव पर छापे पड़े? क्या नीतीश कुमार गए हैं उन पर छापे पड़े? क्या नवीन पटनायक पर छापे पड़े? क्या उनके YSR रेड्डी के जो पुत्र हैं, आंध्रा के मुख्य चीफ मिनिस्टर हैं, उनके छापे पड़े? क्या स्टेलिन पर छापे पड़े? नहीं ना। जो अगर अच्छा काम करेगा उसको क्यों छापे पड़ेंगे? हाँ, हम ये जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि हम गलत करें और गलत हमारा पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से कहेंगे कि संस्थाएं कब्जे में है। हाँ जी, चुनाव आयोग कब्जे में है सरकार की, सुप्रीम कोर्ट भी वही करने लगी है। फिर निश्चित रूप से ये उनका दोगलापन है। अच्छा, लेकिन सवाल इस पे भी उठता है ना कि 24 घंटे के अंदर इतनी जल्दी फैसला आ गया। पहले कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दे दी, उसके बाद 24 घंटे के अंदर इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई, जबकि इनको 30 दिन का मोहलत भी मिला हुआ है इसके लिए। देखिए, जितनी सदस्यता पिछले 7 सालों से 8 सालों से 2013 के बाद रद्द हुई हैं, इनको तो 24 घंटे मिले, उनको 4 घंटे में नहीं मिले। ये तकनीकी तौर पे है कि जैसे आप दोषी साबित होते हैं वो नियम लागू होता है और अपने आप, वो चाहे विधायक हो या सांसद हो। आजम खां, उनके बेटे, उत्तर प्रदेश में कई सदस्यता रद्द हुई, भाजपा के भी एक विधायक की सदस्यता रद्द हुई। तो ये निश्चित रूप से कानून की बात है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना। आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ना विपक्ष से डर चुकी है,
लोकतंत्र की हत्या कर रही है पूरी तरीके से। नहीं, मोदी जी ने विपक्ष से डरे हैं, न केवल ये खुद भारतीय जनता से डरे हैं। अच्छा। भारत की जनता ने मन में जो मोदी जी के प्रति और देश के प्रति श्रद्धा रखा है, उससे डरे हुए हैं। और मोदी जी के प्रति और देश के प्रति जितना जहर उगल सके और जहर भरने की जो इनकी तैयारी है, अच्छा। निश्चित रूप से इनको आज उनके हश्र दे रही है, उनकी सजा दे रही है। आप खड़े, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या नाम है आपका? दिनेश बघेल। दिनेश बघेल जी, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी को तो अब जो उनकी सदस्यता थी ना संसद भवन में, संसद की लोकसभा जो सांसद थे, अब भंग हो गया, पूर्व सांसद बन चुके हैं। क्या लग रहा है आपके देश में प्रलय आने वाला है? देखिए, पूर्व सांसद ही नहीं, कानून के तौर पे जो है उन्हें 8 साल की सदस्यता खत्म करी गई है। और आप चुनाव नहीं लड़ सकते वो, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ टाइम बाद। देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने तो वैसे नकार ही दिया है और लोकतांत्रिक ढंग से भी जो है उन्हें नकारा गया है। पर अभी क्या है कि राहुल गांधी जी खुद ही गंभीर नहीं है। अच्छा। क्योंकि गंभीरता की कभी बात जो है देखी नहीं है। कौन स्क्रिप्ट लिखता है उनके बारे में, कौन उन्हें चिट्ठी पकड़ा देता है। मुझे तो डाउट है कि उन्हें जो है हिंदी भी शुद्ध नहीं आती, पता नहीं कैसे कैसे सीखी होगी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि जो है सरकार का, जब सरकार है, विपक्ष भी मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन विपक्ष मजबूत है नहीं। विपक्ष कहाँ मजबूती दिखाता है कि मोदी जी की पिताजी पे गालियाँ देना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, मोदी जी के ऊपर गालियाँ देना, और मोदी जी चोर हैं, और अभी जो है उनके एक जाति विशेष के ऊपर गाली देना। जब विपक्ष को मजबूत के लायक छोड़ेंगे तब तो सारे विपक्षी को जेल में डाल दे रहे हैं। कहाँ से मजबूत होगी विपक्ष? आप बात करिएगा ना डेवलपमेंट की, किसने मना करा कि डेवलपमेंट की बात करिएगा? आप बात ही कर रहे हैं उल्टी सीधी। महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें। देखिए, आप जो है, मैं यही बात कही है आपसे, आपने जो अच्छी बात कही कि आप जो है उस पर डेवलपमेंट की बात, महंगाई के ऊपर उस पर बात करिएगा ना। लेकिन आप उठा करके देखेंगे इस तरीके की कोई बातें नहीं होती। आज जो है राफेल के ऊपर बात हो रही है। बताओ, राफेल के ऊपर जो है राहुल गांधी जी ने प्रश्न चिन्ह उठाया, लेकिन क्या जवाब मिला? और मोदी जी ने जब इसकी बात चल रही थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री चोर हैं, लेकिन अब सब सारी विपक्षी पार्टियां, अरविंद केजरीवाल हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, सबके सब बोल रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, पूरे तरीके से तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर। साफ तानाशाही नहीं हो रही है। आप जो है भ्रष्टाचार करके आप आओगे और जो है फिर सरकार जो है आपको छोड़ दे, फिर कहते हो आप तानाशाही हो रही है। ईडी स्वतंत्र है और सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, निष्पक्ष जांच करती हैं। आप उसमें दोषी पाओ जाओगे तो जेल में भी जाओगे और जेल की चक्की भी चलानी पड़ेगी। जेल का बोलिए, क्या नाम है आपका? देखो जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कपिल शर्मा। कश्यप नहीं, राहुल गांधी पूछूंगा आज मैं। राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जो है अपनी जो है पावर में जो बोल रहा है कि मैं बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकूंगा, वो पप्पू गलत बोल रहा है। उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा। इस तरीके से भावना लेके बैठा है। वो पहले भी बोलता था 2017 के चुनाव में कि मैं बीजेपी को भारत देश से उखाड़ दूंगा। और सारे गठबंधन जुड़ गए, तब भी बीजेपी की सरकार उखड़ी नहीं। और ये कहते हैं ना, सब लोग चोर लोग इकट्ठे होके ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को उखाड़ दूंगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मोदी जी देश से भागने वाले नहीं है। मोदी जी हर आदमी के दिमाग में घुस चुके हैं और वो घुसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने राशन पानी, बिजली, रोजगार, हर चीज मुहैया कराई है किसानों के लिए। और हमारी पार्टी बोल रही है ना, बहन बेटी आज भारत देश में सुरक्षित हैं, तो पूछो तो मोदी जी की वजह से हैं। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ। कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि राहुल गांधी साथ में जो किया गया है ना, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है 24 में। भाई साहब, अंजाम बुरा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, 1000 लग जाए और 1 लाख लग जाए और करोड़ लग जाए, मोदी जी नहीं जा रहे, मोदी जी नहीं जा रहे। मोदी जी सत्ता में जमे रहेंगे। मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सब लोग इकट्ठा होके मोदी जी का 12 का टेढ़ा नहीं कर सकते। बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज मैं फिट होके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, मेरी 24 ईयर्स एज है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ठेंगा, जीरो। कैसे जीरो? क्योंकि वो भाटरा, वो वहाँ इटली, वो रोम, स्विट्जरलैंड, गरीबों के हित में वो कभी नहीं सोचा। पहले रेलवे घोटाला होता था, पहले
लोहा घोटाला हो गया, कभी वो घोटाला हो रहा है, कभी ये घोटाला हो रहा है। अभी सुना है, पहले कोई लड़की जा रही है रात के 12 बजे, उसका बलात्कार हो रहा है। अब बहन बेटी खुली डोल रही है, किसी का कोई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पता है कि ठोकने वाला आ गया है, ठोक देगा पकड़ के। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर इतना ठोक देगा पकड़ के। हाँ, गुंडे साले बहन बेटियों पे नजर नहीं मार रहे। हाँ, जो बलात्कारी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद एक और कांड हुआ। दिल्ली में क्यों कांड होते हैं? लेकिन दिल्ली में कोई कांड हो रहा है? सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी राहुल गांधी से डर चुके हैं। सभी गुंडों मोदी जी राहुल गांधी से डर चुके कर दिए। योगी जी ने सभी गुंडों की पों कर दी, पों पों पों, पिस पिस पिस। हाँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, ये बताओ कि राहुल गांधी से डरे क्या मोदी? राहुल गांधी से डरे क्या मोदी? नहीं, मोदी जी तो राहुल गांधी से बिल्कुल नहीं लड़े। पप्पू ही लड़ता है उनसे आके। उसको डरे हैं बोल रहे हैं। नहीं, वो क्यों डरेंगे? उनका दिल इतना बड़ा है, चौड़ के सीना, छाती छोड़ के कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ रात को 2 बजे कोई लड़की जा रही है ना, कोई साला आंख उठा के नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। हाँ, क्या नाम है आपका? विपुल मिश्रा। विपुल मिश्रा जी, क्या हुआ? राहुल गांधी तो अब जो सांसद थे पूर्व सांसद बन चुके हैं, अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सर। कितना बड़ा अन्याय हुआ है कांग्रेस के साथ? कोई अन्याय नहीं हुआ। आई एम द अनफॉर्चुनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं गलती से सांसद बन गया था और दुर्भाग्यपूर्ण आप सांसद थे और उसको सही तरीके से हटा दिया गया। अगर आप देश के गाली दोगे, देश के दूसरे देश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके अपने आप को कूल समझोगे, वहाँ के तमाम संस्थाओं को गाली दोगे, ऐसे और देश विरोधी तत्व पालोगे, तो आपके दुर्भाग्यपूर्ण जो आप हुए थे उसको सही में तब्दील कर दिया जाएगा। यही है देश। जैसे अभी जवाब दिया गया ना, यूके के कमीशन के सामने खालिस्तानी नारे लग रहे थे, तुरंत यहाँ यूके के दिल्ली में कमीशन के सामने सिक्योरिटी हटा लिए। चंद सेकंड में ऐसे जवाब दे दिया गया है। वैसे इटली से आए लोगों को चंद सेकंड में मोदी जी जवाब दे दिए। इटली से लोग आए थे, सोचे थे हम देश में लगातार भारत पे कब्जा किए रहेंगे। जो ब्रिटिश से आए लोग थे वो तो चले गए, वो भगा दिए थे, मगर मोदी जी ने आज जो इटली से आए लोग थे आज उनको नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद कर दिया। इटली से राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएंगे नेस्तनाबूद करने के लिए। राहुल गांधी कौन है? राहुल नेहरू पूर्व सांसद हो गए। राहुल नेहरू गैंडी हैं जो वहाँ, ये सोनिया गांधी उनका नाम नहीं याद आ रही है, वहाँ कौन से कुल का पौधा? इटली से कांग्रेस को राहुल गांधी को इनको विनाश के लिए किसी अन्य पार्टी की जरूरत नहीं, खुद के लिए काफी है। खुद के लिए काफी, अपने विनाश के लिए। वो कैसे? इतने ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, तो और क्या बोले? तो बयानबाजी मोदी भी करते हैं और बीजेपी पार्टी के लोग। वो जो बीजेपी वाले बंदे हैं ना, आप डिबेट देखना, सारी फैक्ट पे बातें करते हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता होंगे ना, एक फैक्ट पे जहाँ टॉपिक घूम जाएगा ना, वही उनका स्टीयरिंग घूम जाता है। डिबेट का राहुल साथ में गलत हुआ, राहुल गांधी के साथ क्या यार? उन्होंने गलत किया नहीं है। उन्होंने जो कांड किया 2019 में, जो उन्होंने मोदी समाज के लिए जो बोला है, गलत नहीं। आप नहीं मानते गलत बोला उन्होंने? तो फिर तो जो गलत गलतियां मोदी ने बहुत बोला है ना। हाँ जी, ऐसी गलतियां मोदी ने बहुत। क्या गलती किया बताइए? तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? उनके राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ना, पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ हुई है। 2019 का मामला 23 में आके सजा हुई है। सजा भी हुई, कहीं तो घोषणा हुई है। सवाल इसमें उठता है ना कि 48 घंटे के अंदर 24 घंटे की सजा मिल जाती है। क्या चीज मिल जाती है? 24 घंटे के अंदर उनका 3 भाई 2019 का मामला है ये। 2019 का मामला है जो आप कह रहे हो 24 घंटे।